हर हर महादेव। मीन राशि के सभी जातकों, फरवरी 2025 कैसा जाने वाला है प्रिय मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए, इस विषय पर गंभीरता से आज चर्चा करने वाले हैं कि ये फरवरी का महीना आपको कौन कौन से सौभाग्यशाली बदलाव दे रहा है, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी पड़ सकती है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर मीन राशि का मासिक राशिफल फरवरी 2025 महीने। तो प्रिय जातकों, ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए अपनी कुंडलिका का परामर्श कराकर किसी उचित डिसीजन पर आप पहुंच। चलिए करते हैं। देखो, ये कार्यक्रम समझने के लिए हम बार बार बोलते हैं कि आपको ध्यान बनाना है आपकी राशि के चार्ट पर, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि कोई कोई ग्रह किसी किसी अंक पर बैठा हुआ है। कुछ लोग उसको समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर बदलाव होते हैं। और ये जो एक ग्रह बदलेगा तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, दो बदलेंगे उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझना है कि स्वास्थ्य हमारा, यहाँ पर प्रथम भाव जो है आपके प्रथमेश देवगुरु बृहस्पति हैं। इस समय अभी बहुत टाइम से बृहस्पति तृतीय भाव के अंदर चल रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, और गुरु की कृपा से अब आप कुछ कुछ मेहनत ज्यादा करने लग गए होंगे। ये महीना थोड़ा थकावट भरा, थोड़ा थका देने वाला, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रूप से वेस्ट हो ऐसा भी देखा जा सकता है। भागा दौड़ी इस महीने ज्यादा रहेगी, जिसके कारण से हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने के प्राप्त है। आपको ध्यान रखना है कि आप पेट का ध्यान रखें, खाने पीने पर विशेष फोकस बना करके चलें। लीवर या डाइजेशन से संबंधित दिक्कत आपको जरूर होगी। पाचन प्रणाली जितनी भी है वो आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकती है, तो भैया उसका सावधान आपको रख। भैया बृहस्पति थोड़ी सी ऐसी अवस्था के अंदर है कि आपकी इम्यूनिटी हल्की फुल्की वीक हो सकती है, तो ऐसे में नजला, बुखार, जुकाम, खांसी या मौसमी जो फ्लू वगैरह होते हैं उनकी संभावना रहती है, तो उससे थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। कफ, कोल्ड, फीवर, सुझाव यही है कि भैया जब भी हमारे प्रथमेश थोड़े कमजोर होते हैं तो हमें नियमित व्यायाम और योग अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा प्रथम भाव एक्टिवेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या बदलाव देखे जा रहे हैं इस महीने। स्टूडेंट्स के लिए पंचमेश है चंद्र महाराज, पंचम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, और इसी के अलावा हालांकि बुध बहुत, सूर्य बहुत अच्छी कंडीशन में देखे जा रहे हैं, तो पंचम पढ़ाई के लिए मुझे ज्यादा कुछ यहाँ पर खराब तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूंगा। पर यह है कि राहु का प्रभाव है, राहु पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से आपका जो माइंड सेट है, जो आपने 2 साल से, 1 साल से, 3 साल सेट करके रखा हुआ है कि भाई ये ऐसे इस तरह मुझे करना है, तो वो परिवर्तित होता हुआ मुझे अचानक से नजर आ रहा है। हालांकि वो क्यों, किसके कारण से, किसी की बातों में आकर के आपके मन में आपने जो किया उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिला, तब उसके मन में आ रहा है, तो वो चीज़ आपकी पर्सनल हो सकती है। पर ऐसा लग रहा है कि आप बनी बनाई चीज़ों का माइंडसेट ही पूरी तरह से चेंज कर रहे हो। इसमें ऐसा नहीं करना है, उससे बचाव रखना है, क्योंकि बहुत शीघ्र अब राहु और केतु जो है परिवर्तित करने वाले। पढ़ाई में निरंतरता के लिए आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वैसे बुध की दृष्टि होने से, सूर्य की दृष्टि होने से महीने के शुरुआती 10-11 दिनों तक बहुत अच्छी परफॉर्म आप कर सकते हो। अगर कोई एग्जाम है वो भी नो डाउट अच्छा हो सकता है, पढ़ाई को लेकर के चिंताएं भी दूर हो सकती, परंतु परिणाम जो है एग्जाम को लेकर के 11 तारीख के बाद में आप परिणाम को लेकर के कुछ ज्यादा चिंतित महसूस, उससे पहले कोई ऐसा चिंता यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई करने के लिए, बाहर जाने के लिए भी समय अनुकूल है, पढ़ाई को लेकर के निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, पर जो चीजें सोच रखी हैं, जिन पर काम बना रखे हैं, उनको चेंज करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। उस पर फोकस बना करके भी उसे कंटिन्यू करने की आवश्यकता। प्रेम और लव लाइफ की अगर बात करें तो आपके शुक्र देव इस समय आपकी राशि पर हैं और उच्च राशि में है। ये बहुत अच्छी ऐसी अवस्था होती है जिस समय व्यक्ति के जीवन के अंदर एक प्रेम का संचार होता है, रिलेशन से संबंध जुड़ते हैं, और उन संबंधों से बहुत आनंद। इस महीने कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है भैया, जिसमें आप एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच सकते हो। एक सब चीजें आपको एक तरफ लगेंगी और वो एक चीज आपको एक तरफ लगेगी, ऐसी संभावना ज्यादातर देखी जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे शुक्र राशि पर गोचर करता है, तो शुक्र खुमार स्वप्न, एक अलग ही जीवन के अंदर जीना, एक अलग ही सोच बना लेना, उस चीज में रहता है। हालांकि आप इस समय अपने आप को भी काफी हद तक मेंटेन करके अच्छा दिखाने का, अच्छा बोलने का प्रयास, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति के सामने आप अपने आप को जैसे हो नहीं वैसे बनाने का भी प्रयास करोगे, जैसे कि आपको उसके साथ की चीजें जो है अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी कई सारी चीजों के अंदर बदलाव भी करते हुए नजर आओगे, और ये शुक्र अपने आप करवा देते हैं। हालांकि लोग उससे आपसे अट्रैक्शन में भी आएंगे, अट्रैक्ट भी होंगे, आपके पास में भी आएंगे, संबंध भी बनाएंगे, तो सारी चीजें होंगी। तो शुक्र की कृपा आपको पूरी मिल रही है इस महीने, क्योंकि वैसे भी उच्च राशि में और आपके लगन भाव, यहाँ पर थोड़े से ये चीज रखना कि राहु की और शुक्र की कंजक्शन बन रही है और उच्च का शुक्र है, कि आपकी कुछ इंटरनल फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती हैं। वे फीलिंग आपके करियर पर ना हो, वे आपकी जॉब पर ना हो, वे आपके परिवार में ना हो, उसका आपको थोड़ा सा
मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ फीलिंग्स कभी-कभी हाइपर पहुँच जाती हैं जिसके कारण से कभी-कभी निराशा में या फिर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है और वो फीलिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। उससे सावधानी रखनी है आप। यहाँ पर सुझाव ये देंगे कि भाई प्रेमी जीवन के अंदर संतुलन बना के क काम करें, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे क्या अपेक्षा करता है और आप उससे क्या अपेक्षा करते हो, दोनों में भिन्नता हो सकती है। ऐसे में आप उसको दिमाग पर मत चढ़ाइएगा चीज़ों को। अब वैवाहिक जीवन पर अब आगे चलते हैं। सप्तमेश आपके बुध महाराज हैं, जो इस समय अभी शुरुआती दिनों में लाभ में रहेंगे, पर कुछ दिनों के बाद में बुध महाराज द्वादश स्थान पर चले जाएँगे। अब स्टार्टिंग फेज़ में यानी 11 फरवरी तक तो बहुत अच्छा देखा जा रहा है, पर 11 फरवरी तक अच्छा है, इसका मतलब दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन है, केतु महाराज हैं। हाँ, कुछ चीज़ें सही नहीं, पर हाँ, प्रॉपर ठीक-ठाक चीज़ें चलेंगी, तो इसलिए कोई टेंशन भी आपको ज़्यादा नहीं। पर जैसे ही 11 फरवरी के बाद में बुध का गोचर होगा, तो बुध और शनि द्वादश स्थान पर चले जाएँगे भैया, तब थोड़ी-सी आपको सावधानी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि पार्टनर के मूड में, बिहेव में चेंजेस आएँगे छोटे-मोटे, उसको निवेश का खर्चा, उसको लेकर के कोई मेडिकल एक्सपेंस या कोई भी पर्सनल चीज़ को लेकर के चिंता पार्टनर को लेकर के हो सकती है, की संभावनाएँ देखी जा सकती हैं। छोटे-मोटे तर्क-कुतर्क और वाद-विवाद से आपको बच के रहना चाहिए। मैं तो आपको ये स उपाय भी आपको लास्ट में बताएँगे, पर थोड़े सुझाव पहले कर लीजिएगा। इस समय संयम बना कर के चलें। हर चीज़ की आप प्रत्युत्तर देने का प्रयास ना करें, या कोई शेर है तो आप सवा शेर बनने का प्रयास ना करें, बल्कि समय को शांति के साथ में व्यतीत करते हुए समाप्त करने का काम करेंगे। तभी आप एक समझदार होने का एक अच्छा परिणाम, एक समझदार होने का एक प्रकार से प्रूफ आप देख पाएँगे कि हाँ, हम एक समझदार। अब महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं। भाग्य, करियर, बिज़नेस, व्यवसाय कैसा देखा जा रहा है इस महीने? भाग्य से आपके मंगल देव, मंगल आपके केंद्र के जो है स्वामी बैठते हैं, आपके द्वितीय स्थान के और त्रिकोण के स्वामी बैठते हैं। मंगल आपके केंद्र भाव के अंदर इस समय गोचर कर रहे हैं, तो भैया बहुत शुभ अवस्था के अंदर है। मंगल की स्थिति बड़े ही गर्मजोशीली के साथ में आपका भाग्य खूब बढ़-चढ़ कर के आपको साथ दिलवा रहा है। आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। आपके काम में धीरे-धीरे मन लग रहा है। अब एन्जॉयमेंट के ताकत के साथ में और मस्ती के साथ आप काम को कर रहे हो। और गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए, जो लोग मिलिट्री में, डिफेंस में जाने का कुछ भी अगर प्लान बना रहे हैं, तो बहुत प्रबल संभावना है भैया कि 16 और 17 फरवरी के बाद में एक अच्छा योग आपका बन सकता है, एक अच्छा समय आपका आ सकता है। सुझाव ये देना चाहेंगे, कोई परिवर्तन करना चाहते हो और कोई नई नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मिड फरवरी तक आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। तब तक आप खूब प्रयास करो, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने की प्रबल बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि 11 फरवरी तक का समय जो है उत्तम उत्तम नहीं बल्कि अति उत्तम देखा जा रहा है। 11 फरवरी के बाद में कार्य का दबाव थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा तनाव भी महसूस करो। पर सुझाव आपको ये दूँगा कि निवेश और बड़े निर्णय 11 फरवरी से पहले ही लेने का प्रयास करें, तभी आपके लिए। उपाय के लिए गुरु का बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। सूर्य को तांबे के जल में अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं और मंगल देव का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम से। तो आशा करते हैं मीन राशि के जातकों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो। हर हर